Good morning, dear student. Today we are going to discuss about the chapter organisms and population. And in this chapter, we will start up with the type of growth. First one is exponential, second one is stable, and third one is declining. अगर जो नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव एज का इट इज़ मैक्सिमम तो डेफिनेटली दे विल मूव टू रिप्रोडक्टिव एज. मतलब आज ये बच्चे हैं, कल इस पॉपुलेशन ने आगे क्या बनना है, पेरेंट्स बनना है और बेबी प्रोड्यूस करने हैं, दैट इज स्टेबल. अगर जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो भी क्या है कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी है कम, तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग है क्योंकि नई कोई जनरेशन नहीं बनेगी. पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए जो इमीडिएट फैक्टर है वो क्या है, तीन है. डैट आप ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो. दैट इज़ नेटेलिटी, बर्थ रेट जो आपके ग्रोथ में एडिशन करती है, नंबर को बढ़ाती है. सेकंड इज़ मॉर्टेलिटी, दैट इज़ डेथ रेट जो आपके नंबर को क्या करती है, कम करती है. थर्ड वन इज़ द इमाइग्रेशन. इमिग्रेशन मीन्स टू एंट्रेंस. तो कोई अगर नया पॉपुलेशन या नया ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा हमारे हैबिटेट में, देन नंबर विल इंक्रीज, दैट इज़ इमिग्रेशन. अगर कोई और करेगा हमारे हैबिटेट से तो उस एग्जिट की वजह से पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, डिडक्ट होगा उस. तो साइज़ बढ़ाते हैं इमिग्रेशन एंड नेटेलिटी और कम करते हैं इमाइग्रेशन एंड मोर्टेलिटी. तो ग्रोथ हमारी मतलब दो तरीके से होती है, एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. जिस ग्रोथ की एक लिमिटेड वैल्यू हो, भी इस वैल्यू तक ये एक्सपैंड करेगी, इसके बाद नहीं कोई वैल्यू हो जो उसके ग्रोथ को लिमिट करती हो, दैट ग्रोथ विल बी लॉजिस्टिक. और जो ग्रोथ अनलिमिटेड हो, मतलब जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, मैक्सिममली कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, दैट ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल. तो ग्रोथ को अंडरगो करने के लिए जो इकोसिस्टम में कुछ इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में, दैट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों ही एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव. सेकेंड है हमारी कंपटीशन जिनमें दोनों ही एक दूसरे के साथ compete करते हैं और नंबर को रिड्यूस करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव. थर्ड वन इज प्रिडेशन मतलब शिकार करना, जिसमें एक को तो क्या मिल जाता है, प्रे मिल जाता है, उसके लिए पॉजिटिव. और जिसके ऊपर प्रिडेशन की जाती है उसका नंबर कम हो जाता है, दैट इज नेगेटिव, सो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव. थर्ड वन इज पैरासिटिज्म, जब किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई पैरासाइट जो करता है, ग्रो करता है, उसमें होस्ट को तो क्या होता है, लॉस, और पैरासाइट को क्या होता है, बेनिफिट, सो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन. फोर्थ वन इज कोमेंसलिज्म. कोमेंसलिज्म एक ऐसी टाइप की इंटरेक्शन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई बेनिफिट या लॉस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में रहने वाली ई. मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वाली, वो आपकी फेस्ट के ऊपर फीड करती है, इससे आपका तो कोई लॉस नहीं होता, पर ई. को क्या मिल जाती है, ग्रोथ. सो इट इज़ पॉजिटिव जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है. लास्ट जो इंटरेक्शन है दैट इज अमेंसलिज्म, दैट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द कोमेंसलिज्म. कोमेंसलिज्म में बेनिफिट मिलता है, अमेंसलिज्म में क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है, हालांकि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल किसी एंटीबायोटिक जैसे पेंसिलिन ही है, वो फंजाई से मिलती है, उसको हम किसी बैक्टीरिया के ऊपर डालते हैं तो बैक्टीरिया की तो डेथ हो जाती है, पर फंगस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता. तो दैट इज द काइंड ऑफ इंटरेक्शन. तो जो फर्स्ट प्रिडेशन की एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है दैट इज प्रिकली पियर कैक्टस जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है बाय कैक्टस फीडिंग मोथ, जो फीड करती है कैक्टस के ऊपर, वो मोथ इसके नंबर को प्रिडेट करती है. नेक्स्ट है आपकी स्टारफिश. जो स्टारफिश है वो कहाँ पे मिलती है, अमेरिका में. वो एक फूड का काम करती है एंड फॉर मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट, उनको के ऊपर क्या करती है, फीड. तो ये क्या होगी, एक प्रीडेटरी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगी. तो कौन कौन सी आ गई, प्रिकली पियर कैक्टस एंड स्टारफिश वाली इन द प्रिडेशन. आपने यही एग्जाम्पल्स याद रखनी है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन. नेक्स्ट आ गई कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक का बेनिफिट होता है और दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता. फर्स्ट एग्जाम्पल किसकी है, ऑर्चिड ऑन मैंगो. सेकेंड इज बार्नेड एंड सी एनेमन एंड क्लाउन फिश के बीच में जो इंटरेक्शन होती है. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन, जहाँ पे दो स्पीशी compete करती हैं फॉर फूड रिसोर्सेज, फॉर हैबिटेट एंड एनीथिंग एल्स. तो एम्ब्रिंगटन टॉर्टोइज है जो एक्सटिंक्ट हुआ किसकी वजह से, गोट की वजह से. नेक्स्ट है सुपीरियर बार्नेकल बलानस, जिसको एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम इम्पीरियर ब्रैकनेल, मतलब उसके कंपैरिजन में ये अब कंसिडरेशन में नहीं आती. तो दोनों ही स्पीशी जब compete करती हैं, डेफिनेटली एक तो क्या होगी, उस हैबिटेट से डिलीट होगी, ओनली देन द अदर कैन सर्वाइव. ओके.
नेक्स्ट जो हमारी इंटरेक्शन है दैट इज म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में ग्रो करते हैं और एक दूसरे को क्या देते हैं, बेनिफिट। फर्स्ट इज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज लाइकन। सेकेंड इज माइकोराइजा जो फंजाई एंड प्लांट के बीच में है। फिर है फिग एंड वास्प के बीच में और प्लांट एंड एनिमल के बीच में। फिग और वास्प की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिग को अपनी पॉलिनेशन के लिए किसकी जरूरत होती है, वास्प को, और वास्प को एग ले करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फिग की। सो दिस इज द मोस्ट को इवोल्यूशनरी टाइप ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जिनमें दोनों ही स्पीशी ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, एवोल्यूशन किया है, एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। लाइकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया जो आपकी एल्गी है वो एसोसिएशन में ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ पैरासिटिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आपके ऊपर ग्रो करता है, जैसे लिवर फ्लू ग्रो करती है। फिर मरीन फिशेज आ गई, वो एक्टोपैरासाइट है, उनके कॉपपॉड्स। फिर कस्केटा आ गया, अदर प्लांट मेनी मोर। आपकी जो अमरवेल होती है वो बहुत से और प्लांट के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है, कस्केटा उसे बोलते हैं। तो यही एक मैनर है इंट्रैक्शन को याद करने का। ये एक समरी थी, आई विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर। नेक्स्ट क्या है, आपकी ग्रोथ कर्व्स हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल, सेकेंड वन इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। जो आपकी जे शेप्ड कर्व है वो कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल। जो आपकी सिग्मोइड शेप या एस शेप कर्व होती है वो कौन सी होती है, आपकी द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो मैंने पहले भी बताया कि लॉजिस्टिक ग्रोथ को लिमिट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए वहाँ पे रेट के साथ K-N कैरिंग कैपेसिटी को क्या किया गया है, कंसीडर किया गया है। हालांकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रेट जो है आपकी dN/dt वो सिर्फ इनिशियल नंबर पे डिपेंड करती है, उसको लिमिट करने के लिए कोई कैरिंग कैपेसिटी या कोई अदर फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। सो ये फैक्टर्स हैं क्या, dN/dt इज इक्वल टू RN। तो dN/dt किसको दिखाता है, आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ को। तो N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, R क्या है, इंट्रिंसिक रेट, और K क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट। थैंक यू।